अप्रैल का महीना कुंभ लग्न व मीन लग्न के जातकों के लिए कैसा रहेगा? अप्रैल के महीने में कुंभ लग्न व मीन लग्न के जातकों का स्वभाव कैसा रहेगा? करियर व फाइनेंस की स्थिति कैसी रहेगी? स्वास्थ्य व भाग्य कैसा रहने वाले हैं? वैवाहिक जीवन, संतान का जीवन, स्टूडेंट्स की स्थिति, साथ ही प्रेम संबंधित योग, विदेश योग, इन सभी बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे आज इस वीडियो में। नमस्कार मित्रों, मैं श्वेता मिश्रा एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सबसे पहले जान लेते हैं कुंभ लग्न किन व्यक्तियों का होता है। यदि आपकी लग्न कुंडली के प्रथम भाव में नंबर लिखा है 11, तो आप कुंभ लग्न के जातक हैं। ऐसी स्थिति में यदि चर्चा करें आपके स्वभाव की, तो मित्रों आपके लग्नेश होते हैं शनि देव, जो अभी तक लग्न में विद्यमान थे और अब 28 मार्च से आपके द्वितीय भाव में प्रवेश कर रहे हैं। तो आप मान के चलिए स्वभाव की स्थिति आपकी पहले भी शानदार बनी हुई थी और अब भी बहुत अच्छी बनी रहेगी। ऐसे में आप बहुत अच्छे निर्णय लेंगे, आपके स्वभाव में मधुरता देखने को मिलेगी और आपका मन हमेशा प्रसन्न रहेगा। अब जानते हैं ये समय करियर के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा। तो मित्रों आपके दशम भाव पर देवगुरु बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। ऐसे में आपके करियर की स्थिति भी शानदार बनी हुई है। जहां एक तरफ पिछले 2.5 साल से शनि देव की दृष्टि बनी थी, 1 साल से देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि बनी थी, अप्रैल के महीने में भी बहुत अच्छी स्थिति बनी हुई है। तो आप अपने कर्म क्षेत्र में ग्रोथ देखेंगे। बिजनेस करने वाले जातक हों या जॉब कर रहे हों, दोनों ही स्थितियों में करियर में और बेहतरीन स्थिति आप देखेंगे। आप जान लेते हैं ये समय फाइनेंस के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा। तो मित्रों जब शनि देव जो कि आपके लग्नेश हैं वो ही सेकंड हाउस में आपके द्वितीय भाव में विराजमान हो, ऐसे में बैंक बैलेंस बढ़ने के योग तो निश्चित तौर पर बनते हैं। पैसे कहीं अटके हुए थे तो अब अप्रैल के महीने में मिलने वाले हैं। कोई ऑर्डर आने से रुका हुआ था तो अब आ जाएगा और उससे संबंधित बेनिफिट्स आपको अवश्य हो जाएंगे। अब आगे चल के जानते हैं ये समय भाग्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा। तो मित्रों ये समय भाग्य के दृष्टिकोण से भी शानदार रहेगा। आपके भाग्य शुक्र देव उच्च की स्थिति में बने हुए हैं, तो आपको अपने भाग्य का साथ भी पूर्ण रूप से मिलेगा। यदि आपकी कुंडली में शुक्र की स्थिति अच्छी नहीं है तो ऐसे में शुक्र के कुछ उपाय अवश्य कर लीजिएगा, तब आपको भाग्य का सपोर्ट मिलता रहेगा। परंतु यदि शुक्र की स्थिति अच्छी है तो आप देखिएगा आपके कार्य जो 4 दिन में बनते थे वो भाग्य के सपोर्ट से 2 दिन में ही बन जाएंगे। अब जान लेते हैं ये समय स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा। तो मित्रों स्वास्थ्य की स्थिति वैसे तो अच्छी बनी हुई है, परंतु यदि आपको ब्लड से संबंधित कोई परेशानी है, हाई ब्लड प्रेशर जैसी कोई स्थिति है या कोई इन्फेक्शन है, तो उसका ध्यान पूर्ण रूप से रखिएगा, वो बढ़ भी सकता है। अब जान लीजिए ये समय वैवाहिक जीवन के लिए कैसा रहेगा। तो मित्रों वैवाहिक जीवन की स्थिति भी शानदार बनी हुई है। आप अपने जीवन साथी के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे। जीवन साथी से जो एक्सपेक्टेशन रखेंगे वो भी पूर्ण होगी और आप एक अच्छा समय अप्रैल के महीने में व्यतीत कर पाएंगे। अब जान लीजिए ये समय संतान के लिए और स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा। तो मित्रों इस महीने स्टूडेंट्स को अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, तभी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे और संतान से संबंधित जो चिंताएं हैं वो शीघ्र अतिशीघ्र समाप्त होंगी। साथ ही जानते हैं प्रेम संबंधित योगों की क्या स्थिति बन रही है। तो आपके लिए समय अभी अनुकूल नहीं है, ऐसे कोई डिसीजंस मत लीजिएगा। अब जानते हैं ये समय विदेश संबंधित योगों के लिए कैसा रहेगा। तो मित्रों विदेश की स्थिति आपकी अच्छी बनी हुई है। यदि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं, वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं या कोई अन्य डिसीजन लेना चाहते हैं, तो आप उसके लिए समय आपके लिए अनुकूल है, आप आगे बढ़ सकते हैं। अभी तक इस वीडियो में हमने समस्त जानकारी प्राप्त की। अब जान लेते हैं कि आपको कौन से उपाय करने चाहिए जिनसे आने वाला महीना यानी अप्रैल का महीना आपके लिए बन जाए शानदार। तो पहली चीज़ जो आपको करनी है मित्रों वो है हनुमान चालीसा का पाठ। ये आपके लिए अत्यंत आवश्यक है, खास तौर से जॉब करने वाले जातकों के लिए। दूसरे नंबर पे कीजिए ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप प्रतिदिन 108 बार। यदि आपने ये 2 रेमेडीज की तो निश्चित तौर पर अगला महीना आपके लिए बन जाएगा बेहद खास। अब जान लेते हैं मीन लग्न के जातकों के बारे में। यदि आपकी लग्न कुंडली के प्रथम भाव में नंबर लिखा है 12, तो आप मीन लग्न के जातक हैं। ऐसी स्थिति में सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं आपके स्वभाव की। तो मित्रों मीन लग्न के जातकों के स्वभाव में बहुत मिक्स्ड रिएक्शंस देखने को मिलेंगे। कभी आप बहुत खुश तो कभी आप बहुत ज़्यादा छोटी ही बातों पे नाराज़ हो गए। कभी आप बहुत कंफ्यूज दिखेंगे तो कभी आप शीघ्रता से डिसीजंस भी ले लेंगे, क्योंकि इस समय 4-5 प्लैनेट आपके लग्न में विराजमान है जो अलग अलग तरीके से आपको अफेक्ट करेंगे।
आगे चल के जानते हैं ये समय करियर के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा। तो मित्रों, आपकी करियर की स्थिति तो अच्छी बनी हुई है, परंतु ट्रैवलिंग, भागा दौड़ी और मेहनत अवश्य दिख रही है। यदि आप मेहनत से जी नहीं चुराएंगे तो आप अपने करियर में एक नए शिखर पर पहुंचते जाएंगे। अब जान लीजिए ये समय फाइनेंस के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा। तो मित्रों, 14 अप्रैल के बाद से सूर्य देव उच्च की स्थिति में आपके द्वितीय भाव में विराजमान होंगे। ऐसे में आपके बैंक बैलेंस की स्थिति में चेंजेस देखने को मिलेंगे। आपकी इनकम तो अभी तेजी से नहीं बढ़ रही है, परंतु जो फिजूल खर्च पिछले कुछ दिनों में हुए वो अब समाप्त हो जाएंगे। उससे आपके बैंक बैलेंस की स्थिति में बेहतरीन देखने को मिलेगी। अब जानते हैं ये समय भाग्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा। तो मित्रों, अब भाग्य का साथ आपको पूर्ण रूप से मिलने के योग बन रहे हैं। आप जो भी कार्य करने जाएंगे उसमें भाग्य के सपोर्ट से बहुत तेजी से आपके कार्य बनते जाएंगे। वहीं बात करें स्वास्थ्य की, तो अब शनिदेव आपके द्वादश भाव को छोड़ चुके हैं। ऐसे में अब आपकी सेहत से संबंधित परेशानियां भी समाप्त होंगी। अब आप अपने स्वास्थ्य में एक अच्छा इंप्रूवमेंट देखेंगे। अब जानते हैं ये समय वैवाहिक जीवन के लिए कैसा रहेगा। तो मित्रों, जैसा कि हमने चर्चा की आपके स्वभाव में उथल पुथल, वैसी उथल पुथल आपके वैवाहिक जीवन में भी देखने को मिल सकती है। जब आप बहुत खुश हैं तो आपके मध्य की स्थिति भी अच्छी रहेगी। जब आप अचानक से क्रोधित हो जाएंगे तो मन मुटाव की स्थिति बन सकती है। जब आप कंफ्यूज होंगे तो एक उदासीनता आपके जीवन में देखने को मिल सकती है। तो एक मिक्स्ड रिएक्शन जो आपके स्वभाव में है वो आपके वैवाहिक जीवन में भी रिफ्लेक्ट होंगे। अब जानते हैं ये समय स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा, हमारी संतान के लिए कैसा रहेगा। तो मित्रों, ये समय स्टूडेंट्स को स्ट्रगल देखने को मिल सकता है। आपको अत्यधिक मेहनत करनी हो, परंतु मेहनत के बाद रिजल्ट मिलना निश्चित है। पेट से संबंधित चीज़ों का ख्याल रखें। कंपटीशन की भावना को अपने अंदर बहुत अधिक ना बढ़ने दें, क्योंकि अगर ये ज़्यादा बढ़ी तो इससे डिप्रेस वाली फीलिंग भी आपको आ सकती है। अब जानते हैं ये समय प्रेम संबंधित योगों के लिए कैसा रहेगा। तो आपके लिए स्थिति अभी अनुकूल नहीं है, कोई नया डिसीजन ना लें। साथ ही समझें अगर विदेश संबंधित योग, तो अब आपके विदेश योग बनने के योग बन रहे हैं। विदेश से संबंधित गतिविधियों में अब आपको अच्छे रिजल्ट मिले, ऐसी स्थिति आ रही है। तो मीन लग्न के जातकों के लिए ये गुड न्यूज़ है कि जो काम आपके विदेश संबंधित पिछले 2.5 साल से अटके हुए थे वो अब बन जाएंगे। अब आप जान लीजिए आपको कौन से उपाय करने चाहिए ताकि मार्ग में आने वाली समस्त कठिनाइयां तो समाप्त हो जाएं और आपके लिए आने वाला समय बेहद खास बन जाए। पहली चीज, ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप अवश्य करें। दूसरे नंबर पर ओम सूर्याय नमः इसका जाप करें। तीसरा, ओम शुम शुक्राय नमः इस मंत्र का जाप करना आपके लिए आवश्यक रहेगा। और देवगुरु बृहस्पति की तो आप जितनी उपासना करें उतनी कम, क्योंकि ये आपके लग्नेश है। आशा करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आए इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पेज को फॉलो कीजिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।